इमेजिन कीजिए कि हमारी ये पैट्रियार्कल सोसाइटी कभी जाके अगर मैट्रियार्कल सोसाइटी बन गई, यानी पुरुष शासित समाज, नारी शासित समाज बन गया, तो कैसा होगा। लड़की बाहर जाएगी कमाने पैसा, लड़का घर संभालेगा। यानी लड़की तो आज भी बाहर जाती है पैसा कमाने, लेकिन उस टाइम पे ये कंपल्सिव हो जाएगा कि लड़की ही पैसा कमाएगी, लड़का घर पे रहेगा, घर संभालेगा। जब लड़का लड़की शादी के लिए मिलते हैं, अभी लड़के वाले जाते हैं लड़की देखने के लिए, तब लड़की वाले आएंगे लड़का देखने, और लड़का चाय और नाश्ते का प्लेट लेके सर झुकाते हुए लड़की वालों के सामने आएगा और सबका पैर छू के शर्म से कोने में बैठ जाएगा, सर और आंखें झुका के। फिर लड़की वाले ये शर्त रखेंगे कि हमारी बेटी बाहर जाएगी पैसा कमाएगी, आपका बेटा घर संभालेगा। सुबह 4-5 बजे उठेगा, जल्दी जल्दी उठ के सबके लिए नाश्ता बनाएगा। चूल्हा चौका, गोबर, झाड़ू पोछा, कूड़ा उठाना, तीनों टाइम का सबके लिए खाना बनाना, जूठा बर्तन मांजना, कपड़े धोना, पूरे घर की साफ सफाई करना, सब आपका बेटा करेगा। क्या आपने आपके बेटे को सारा काम सिखाया है? ये सवाल लड़की के माँ बाप लड़के वालों को करेंगे। बहू के बदले दामाद की विदाई होगी, दामाद ससुराल में आएगा, दामाद का स्वागत होगा जिस तरह बहू का स्वागत होता है ससुराल में, और पूरी जिंदगी दामाद ससुराल में रहेगा, सास ससुर की सेवा करेगा। बाहर से मेहमान आए तो चाय नाश्ता खाना वगैरह दामाद बनाएगा मेहमानों के लिए और सर्व करेगा मेहमानों को, और सिर झुका के नम आंखों के साथ में खड़ा रहेगा। मुंह बिल्कुल सिला हुआ होना चाहिए मेहमानों के सामने, शर्म लाज हया सब कुछ रखना चाहिए। दामाद बिल्कुल संस्कारी होना चाहिए। सिर्फ रोटी का निवाला मुंह में जाते टाइम पे मुंह खुलना चाहिए, बाकी टाइम मुंह बिल्कुल बंद रखना चाहिए, क्योंकि संस्कारी होना चाहिए ना। संस्कार जो संस्कारी होगा वो मुंह खोलेगा ही नहीं, सिर्फ खाना खाते टाइम पे मुंह खोलेगा। तो इस तरह का समाज अगर हो जाए तो पुरुष लोगों को कैसा लगेगा, कितने मर्दों को अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा सुनने में, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि ये सब औरतों को अच्छा लगेगा। जो चीज आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो औरत को भी अच्छा नहीं लगता है। औरत अगर मान लेती है तो कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी है। ये समाज ने ये सिस्टम बना रखा, ये रूल बना रखा है, कितने सालों से, पता नहीं कितने सदियों से ये सब रूल चलता आ रहा है। वो जमाना कुछ अलग था, जिस जमाने में औरत घर से बाहर कदम नहीं रखती थी, पढ़ती लिखती नहीं थी। ये जमाना अलग है। वो सदियों साल पुराना रूल अगर आज भी चलाओगे, जहाँ पे औरत पढ़ लिख के खुद अपने पैरों पे खड़ी होके खुद बाहर जा रही है ऑलरेडी कमाने के लिए, 4-5 लोगों को आराम से वो 4-5 लोगों की जिम्मेदारी उठा सकती है औरत आज, तो उस जगह पे भी आप औरत को दबाना चाहोगे तो कौन औरत दबना चाहेगी। रिलेशन, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है ना, शादी का जो बॉन्ड होता है, वो बहुत पवित्र और बहुत सेक्रेड बॉन्ड होता है। और ये बॉन्ड है ना, ओनरशिप का बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड है पार्टनरशिप का, जहाँ पे दोनों पार्टनर साथ मिलके चलेंगे और हर चीज दोनों डिस्कस करके करेंगे। आगे डिसीजन में नहीं सुनाएगा कोई, क्या हस्बैंड ने कुछ सोचा वो डिसीजन लिया, वाइफ को चुपचाप मानना पड़ेगा, या वाइफ ने कुछ डिसीजन लिया, हस्बैंड को चुपचाप मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। शादी में दोनों मिलके डिस्कस करते हैं, उसके बाद ही किसी डिसीजन में पहुंचते हैं। ये होता है शादी का रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, जहां पे शादी के रिश्ते को आपने ओनरशिप समझ लिया कि मैं ओनर हूं, वहीं पे सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जो प्रॉब्लम मेरे साथ भी इसी वजह से स्टार्ट हुई थी। मेरे पति को गलत सिखाया गया। मैं ये नहीं बोलूँगी मेरा पति खुद से ना पूरी तरह खराब है, बुरा है, नहीं। जब मैं उसको पर्सनली देखती हूँ, उसकी खुद की बातें अलग होती है। वो जब खुद अपनी बातें रखता है ना, तो वो मतलब अच्छा बोलता है जो पसंद आए। लेकिन फिर किसी और, उसमें एक ही प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड में एक प्रॉब्लम है, जो किसी और की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है। और जहाँ बात है माँ बाप की, तो आँख बंद करके मान लेगा। जबकि वो इंसान मुझे ये भी बोला था कि मेरी माँ के साथ मेरा आज से नहीं, बचपन से ही मेरा नहीं जमता है। एक बार माँ के लिए मैं सुसाइड भी करने गया था, खुद बोला था। लेकिन उसी माँ का कहना आँख बंद करके मान लिया। और जो बीवी
एक टाइम पे इनोसेंट लगती थी मैं इतनी मासूम, मेरे में इतना इनोसेंसी है कि मेरे इनोसेंसी पे मेरे हस्बैंड को प्यार आया। ये खुद की, मैं मेरे हस्बैंड की जुबानी बोल रही हूँ, मैं खुद ने बोला था तुम्हारे मासूमियत, तुम्हारे में जो इनोसेंसी है उस पर मुझे प्यार आया था, और तुम्हारे अंदर जो स्ट्रांगनेस है। एक बार एक डायरेक्टर को मैं पुलिस स्टेशन तक घसीटा था, क्योंकि उसने आधी रात को मुझे मैसेज किया था, और जब मैंने उस बात के लिए उसको बोला था आप आधी रात को क्यों मैसेज कर रहे हो, एक टाइम होता है ना, ऑफिशियल टाइम होता है, जब आप मुझे मैसेज करो, पूरा दिन पड़ा हुआ है, मैसेज करो रात को क्यों। तो वो बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगा था मैसेज पे, और वो मैसेज मैंने पुलिस स्टेशन पे जाके दिखा के रिपोर्ट किया था, और पुलिस स्टेशन से उस बंदे को बुलाया था। तब मेरा हस्बैंड मुंबई में था, और सारी चीज अपने आंखों से देखा था कि लड़की इतनी स्ट्रांग है, इतनी बोल्ड है, कि एक डायरेक्टर तक को वो पुलिस स्टेशन पे घसीट सकती है सिर्फ रात को मैसेज करने की वजह से। तो पुलिस वालों ने बहुत ये किया था उसको, बहुत मतलब मुझे तो बोला था एफआईआर करो, लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करूं। जो करना आप लोग करो, मुझे रिपोर्ट करना था, इसको सजा दिलाना था, मैंने दिला दिया, बस हो गया। तो उस टाइम पे वो बात पे भी उसको मुझसे प्यार हुआ था, खुद बोला था, लेकिन सब कुछ गया। माँ ने जब गलत समझाया तो माँ के कहने पे जाके सारी चीजें भूल गया। एनीवेज, मैं यही बोलती हूँ, जो गलती मेरे पति ने किया वो आप लोग मत करना। आपको पछताना ना पड़े, अफसोस करना ना पड़े, इसके लिए पहले से आप लोग रिश्ते को एक पार्टनरशिप की तरह निभाना, ओनरशिप मत समझना इसको। ओके, बाय बाय।